Good morning, dear children. Children, in our GK class today, we are going to take up the topic Amazing Animals, which is given on page number 44. So, kindly open your books to page number 44 for today's topic, that is Amazing Animals. So, here in this chapter, children, we are going to learn about some interesting and amazing facts related with एनिमल्स. ओके, सो इस चैप्टर में चिल्ड्रन आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे जो आपको शायद ही पता हो. ओके, सो लेट्स रीड द चैप्टर. Read the following questions and tick the correct answers. So on the basis of these questions, you have to choose the correct answer. What part of their body do elephants use for fighting, digging, lifting objects, gathering food, and stripping the bark from trees? Which part of the elephants is helpful for them in fighting, digging, lifting objects, gathering food, or stripping the bark from the trees? I'll explain this question in Hindi. Elephants अपने बॉडी के किस पार्ट का यूज फाइट करने के लिए, मीन्स लड़ने के लिए, डिगिंग मीन्स जमीन में गड्ढे बनाने के लिए या जमीन खोदने के लिए, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स सामान या चीजों को उठाने के लिए, गैदरिंग फूड मीन्स खाना इकट्ठा करने के लिए या खाने के लिए, स्ट्रिपिंग द बार्क फ्रॉम द ट्रीज मीन्स ट्रीज की टहनियों को या उनकी बार्क्स को ट्रीज से अलग करने के लिए या तोड़ने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एलिफेंट्स अपने बॉडी के किस पार्ट को लड़ने के लिए, जमीन में गड्ढे बनाने के लिए, चीजों को उठाने के लिए, अपना खाना इकट्ठा करने के लिए या पेड़ों की बार्क्स तोड़ने के लिए यूज करते हैं. सो यू ऑल नो दैट दे यूज देयर trunks to do all these things or to perform all these things. वो अपने trunk का यूज करते हैं. The stretched or elongated form of the nose of elephants is known as trunk. ठीक है, उनका जो ये extended form है nose का, जिसको हम trunk कहते हैं. Okay, so here the answer would be trunk. Okay, how does, question number 2, how does female koala bear carry her baby? So as you can see over here, this is a female koala bear. Koala bear mainly Australia continent में पाई जाती है. Okay, so it is a vegetarian animal और ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलती हैं. मेनली ये ट्री की लीव्स खाते हैं. ओके, एंड their speciality is they carry their babies in a pouch like structure that is made on their belly. Okay, इनके पेट के एरिया के पास एक पाउच होता है, जैसे कैंगरू के पास होता है, वैसे ही ये भी अपने बेबीज को उस पाउच में कैरी करते हैं. ठीक है, सो हियर द आंसर वुड बी इन अ पाउच ऑन हर बेली. हाउ डज अ फीमेल कोआला बेयर कैरी हर बेबी? A female koala bear carry her baby in a pouch on her belly. Okay? Here, which part of its body does a kangaroo use for standing and jumping? So, you all must have seen the kangaroo in television. Again, this is the national animal of Australia and it is mainly found in Australia continent. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू पाए जाते हैं. एंड जस्ट लाइक द कोआला बेयर, दे ऑल्सो कैरी देयर बेबीज इन द पाउच ऑन देयर बेलीज. ओके, सो हियर द क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी डज अ कैंगरू यूज फॉर स्टैंडिंग एंड जंपिंग? कैंगरू अपने बॉडी के किस पार्ट को यूज करता है खड़े होने के लिए और कूदने के लिए? सो यू ऑल नो दैट kangaroo uses the back, both of the back
legs to stand and to jump. ओके, कैंगरू अपने दोनों पीछे वाले पैरों का यूज करता है कूदने के लिए, जंप करने के लिए और खड़े होने के लिए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल. सो हियर द आंसर वुड बी बैक लेग्स. ओके, लेट्स टेक अप द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर कैमल्स ऑल्सो कॉल्ड? कैमल्स को और हम क्या कहते हैं? सो द कैमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड शिप्स ऑफ द डेजर्ट. इन्हें हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड ships of the desert? Because they in desert area where walking and survival is very difficult, वहाँ पे हमें रेत में या रेगिस्तान में चलना बहुत मुश्किल होता है. एंड ड्यू टू देयर फीट स्ट्रक्चर, अपने पैरों के स्ट्रक्चर की वजह से वो आसानी से रेगिस्तान में इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, हमारा सामान लेके जा सकते हैं और लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं. तो दैट्स वाई दे आर नोन एज शिप्स ऑफ द डेजर्ट. सो हियर द आंसर वुड बी शिप्स ऑफ द डेजर्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेवरेट फूड ऑफ अ जायंट पैंडा? सो यू ऑलरेडी नो दिस इज अ जायंट पैंडा एंड इट इज मेनली फाउंड इन चाइना. ठीक है, एंड एज यू ऑल नो दैट बैम्बू इज द फेवरेट फूड ऑफ पैंडा. सो हियर द आंसर वुड बी बैम्बू, बिकॉज पैंडा को सबसे ज्यादा बांस मीन्स बैम्बूज पसंद होता है और वो इसका ही कंजम्पशन करते हैं या उसे ही खाते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मंकीज? इन दिए गए तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट गलत है या मंकीज के लिए सही नहीं है? ओके, दे स्टैंड एंड वॉक मोस्टली ऑन देयर 2 hind legs. हाइंड मीन्स बैक लेग्स. सो मोस्टली जो मंकीज होते हैं वो अपने बैक लेग्स पे खड़े होते हैं और वॉक करते हैं या चलते हैं उसका यूज करके, अपने पीछे वाले दोनों पैरों का यूज करके. दे आर इंटेलिजेंट एनिमल्स. Monkeys are considered as the most intelligent animals. Then most monkeys peel bananas before eating them. Means अधिकतर most of the monkeys they peel bananas before eating them. वो बनानास को खाने से पहले उसका छिलका या उसकी कवरिंग हटाते हैं और फिर खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस खाते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इट विल बी स्टेटमेंट ए, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट आर एंसेस्टर्स वर मंकीज. हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है वो मंकीज से ही हुआ है, या हम बहुत पहले मंकीज ही थे. ठीक है, और मंकीज से धीरे धीरे इवॉल्व करके हम ह्यूमंस बने हैं. सो एज यू ऑल नो दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट. देन you must have seen this that they peel bananas before eating them. So this A statement is incorrect. They stand and walk mostly on their 2 hind legs. वो बैठते तो हैं या खड़े तो होते हैं, बट वॉक करने के लिए वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं. So this statement is incorrect. Let's talk about the 7th one. Which of the following is a more difficult task for a giraffe? इन नीचे दिए हुए टास्क में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क या काम जिराफ के लिए कौन सा होगा? चलिए देखते हैं. ईटिंग लीव्स फ्रॉम ट्री टॉप्स मीन्स पेड़ों की सबसे ऊपर वाले पार्ट से भी वो पत्तियां खा सकता है. ठीक है, या पेड़ों के सबसे ऊपर वाले पार्ट से पत्तियां खाना, तो ये तो जिराफ के लिए इजी होगा सिंस इट हैज अ ह्यूज हाइट. तो वो अपनी हाइट का यूज करके
सबसे ऊपर वाली ब्रांचेस से भी पत्तियां खा सकता है, तो ये तो उसके लिए इजी है। ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, रनिंग फास्ट। सो सिंस एज यू नो दैट जिराफ इज अ फास्ट रनर, so it will not be difficult for it to run fast. वो आसानी से दौड़ सकता है तेजी से, लेकिन सिंस इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है तो जिराफ को झुकने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड मीन्स जमीन पे झुक के पानी पीना उसके लिए डिफिकल्ट होगा, उसके लिए परेशानी भरा होगा। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रॉग्स? इन तीनों पॉइंट्स में से फ्रॉग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो आपको पढ़ के बताना है। ए स्टेटमेंट, दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर सिंस दे आर, you also know that they are amphibians. So what are amphibians? Amphibians are the animals which lives both on land and water. frog को आपने लैंड पे भी देखा होगा, वो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो दे आर नोन एज एम्फीबियंस। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। दे हैव स्टिकी टंग्स, तो ये भी आपको पता है कि फ्रॉग्स के पास बहुत ही चिपचिपी मीन्स स्टिकी टंग होती है, सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दैट मीन्स द लास्ट वन वुड बी इनकरेक्ट। मोस्ट फ्रॉग्स हैव लॉन्ग टेल्स एंड only a few have small tails. This statement is incorrect. Frogs do not have long tails. Okay? Then the ninth one, to which family do lions belong? So you all know that lions belong from the genetic structure of the family of cat. ठीक है, लायन जो है वो कैट की फैमिली से बिलोंग करता है, लाइक लेपर्ड्स, पैंथर्स, ये सारे के सारे, टाइगर, ये सब के सब कैट फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। सो द आंसर हियर वुड बी कैट। ओके, लेट्स टेक अप द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टर्टल्स? सो on the basis of these statements you have to choose that which one is not true for turtles. So they do not have teeth. So I hope you know this thing that turtles do not have teeth. So this statement is correct. They shed their shells every year. No, they do not shed their shells every year. They can smell. This one is correct. So statement A and C are correct. Turtles can smell. Turtles smell कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और उनके पास teeth नहीं होते हैं, उनके पास दांत नहीं होते हैं. So this statement is the incorrect one. वो अपने shell means outer covering को हर साल छोड़ते नहीं हैं या गिराते नहीं हैं. So this statement is incorrect. Let's read what is given in the tidbits. The cheetah, a type of cat, normally runs at a speed of 80 to 100 km an hour while chasing its prey. So cheetah, again it is the member of the cat family, like lion, tiger, panther, leopard. So they are all the member from the cat family. ये क्या करता है, जब भी इसको अपना शिकार पकड़ना होता है तो ये इसकी जो रनिंग स्पीड है अपने शिकार को, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, वो क्या हो जाती है 80 to 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. मतलब एक घंटे में ये ऑलमोस्ट 80 से 100 किलोमीटर्स की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स रन एट दिस स्पीड. Okay, then here the ostrich is the largest bird in the world. It can run very fast but cannot fly. So the bird ostrich cannot fly. Remember this thing. ये ostrich जो है वो उड़ नहीं सकता, ठीक है, and it is the largest bird in the world. ये ostrich जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा bird होता है. Also its egg is the largest egg in the world. ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है पूरी दुनिया में. ओके